प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 जनवरी 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल के जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके, मचा हड़कंप, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शनिवार दोपहर को हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में भय और अस्थायी दहशत का माहौल बन गया। हालांकि भूकंप की तीव्रता कम होने के चलते किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक शनिवार दोपहर करीब 3:49 पर ये झटके महसूस किए गए और कुछ सेकंड तक महसूस हुए। हिमाचल में बर्फबारी से 2 NH सहित 683 संपर्क मार्ग बंद, कई जिलों में ब्लैकआउट, 5775 ट्रांसफार्मर ठप। बर्फबारी के बाद से राज्य में दुश्वारियां जारी हैं और शनिवार शाम तक राज्य में 2 नेशनल हाईवे सहित 683 संपर्क मार्ग अवरुद्ध रहे। इनमें लाहौल स्पीति जिले में NH3 कोकसर से रोहतांग पास और NH 505 ग्रांफू बातल और समदो से लोसर के बीच बंद चल रहे हैं। इसी जिले में 290 संपर्क मार्ग भी बंद हैं। चंबा में 132, कांगड़ा में 4, किन्नौर में 20, कुल्लू में 79, मंडी में 126, सिरमौर में 29, सोलन में 1 व ऊना में 2 मार्ग अवरुद्ध हैं, जबकि शिमला का डेटा उपलब्ध नहीं हो सका, लेकिन जिला शिमला के ऊपरी इलाकों में भारी संख्या में मार्ग बंद हैं। डॉक्टर राजेश बोले, प्रश्न पत्रों में बड़ा बदलाव, अप्रैल अंत तक परिणाम निकालने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि 10वीं और 12वीं कक्षा की नियमित और राज्य मुक्त विद्यालय की परीक्षाएं 3 मार्च से एक साथ शुरू होंगी। इस बार बोर्ड ने न केवल समय पर परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया है, बल्कि छात्र हित में प्रश्न पत्रों की रूपरेखा में भी ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। शनिवार को धर्मशाला में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने ये जानकारी दी। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच प्रश्न पत्रों की सीरीज को लेकर असंतोष रहा। विद्यार्थियों का तर्क था कि किसी सीरीज में प्रश्न बहुत कठिन होते हैं तो किसी में सरल। इस समस्या को जड़ से खत्म करते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया कि अब तीनों सीरीज में प्रश्न बिल्कुल एक समान होंगे। हिमाचल प्रदेश के 47 नगर निकायों में प्रशासक नियुक्त, विकास कार्यों को स्वीकृति के लिए सरकार ने दी वित्तीय अधिकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के 47 नगर निकायों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और सचिव को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश जारी किए। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से जनहित में की गईं। सरकार ने सभी संबंधित जिला अधिकारियों, मंडल अधिकारियों और नगर निकाय अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 268(1) के तहत ये व्यवस्था की गई। पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सीएम करेंगे वेब सीरीज द व्हाइट टूथ का शुभारंभ। पूर्ण राज्यत्व दिवस के प्रागपुर कांगड़ा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के उपलक्ष्य पर हिप्र ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा नशे पर तैयार की गई वेब सीरीज द व्हाइट टूथ का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुभारंभ करेंगे। हिप्र ज्ञान विज्ञान समिति के राज्य सचिव सत्यवान पुंडीर ने जारी बयान में कहा कि इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड 25 जनवरी को प्रसारित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वेब सीरीज का पहला सीजन 7 एपिसोड का होगा। हर एपिसोड 15 दिन में दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा। सत्यवान पुंडीर ने कहा कि नशे के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए वेब सीरीज बहुत ही कारगर साबित होगी। सरकारी कॉलेजेस में ICT व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश, शिक्षा निदेशालय ने अपनाया सख्त रुख। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजेस, संस्कृत कॉलेजेस, JCTE और SCERT में ICT हार्डवेयर और कंप्यूटर अवसंरचना की कार्यप्रणाली को लेकर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया। सभी संबंधित संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए। उनके यहाँ उपलब्ध ICT उपकरण पूरी तरह से कार्यशील हों और उनका शैक्षणिक, संस्थागत व परीक्षा संबंधी गतिविधियों में सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि संस्थानों की ओर से स्वयं खरीदे गए या उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर, सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और अन्य ICT संस्थानों में यदि कोई कमी, खराबी या तकनीकी समस्या है तो उसे तत्काल दूर किया जाए। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते कालका शिमला रेल मार्ग ठप।
हिमाचल प्रदेश के शिमला और आसपास के इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी के कारण ऐतिहासिक कालका शिमला रेल मार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और खराब मौसम की वजह से ट्रैक पर भूस्खलन होने के साथ साथ कई स्थानों पर पेड़ और बड़े पत्थर गिर गए, जिससे ट्रेन की आवाजाही को लंबे समय तक रोकना पड़ा। रेल अधिकारियों के मुताबिक सनवारा, कुमारहट्टी और जतोक के पास वन क्षेत्रों में मार्ग बाधित होने से दिन भर ट्रेन की आवाजाही में देरी हुई। बीपीएल सूची के तीसरे चरण के लिए 26 तक करें आवेदन। अनाथ बच्चों, बुजुर्गों और महिला मुखिया वाले परिवारों को विशेष राहत। बीपीएल परिवारों के तीसरे चरण की सूची तैयार करने की प्रक्रिया के तहत सरकार ने चयन मानदंडों में संशोधन कर दिया। इसके अनुसार ऐसे परिवार जिनमें 27 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चे हों या जिनमें केवल 59 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग सदस्य हों और 27 से 59 वर्ष के बीच कोई भी सक्षम सदस्य न हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में तैयार होगी भविष्य के नेताओं की नई पौध। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया युवा चेंज मेकर्स अभियान। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं को राजनीति, नीति निर्माण और नेतृत्व के क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए एक बड़े अभियान का शंखनाद किया। शुक्रवार को धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने युवा चेंज मेकर्स नामक लीडरशिप फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों और डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के साथ संवाद करते हुए बताया कि ये मंच विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। हिमाचल में 11 जगह माइनस में पहुंचा तापमान। क्यों जरूरी है बर्फबारी, इस बार क्यों हुई देरी? हिमाचल प्रदेश में लगातार सूखे के बाद एक दिन में प्रदेश में सामान्य से 548 से 4000% वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 44.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जो सामान्य से 1622% अधिक है, जबकि जिला आधार पर जिला ऊना में सामान्य से 4069% अधिक, सोलन में सामान्य से 4097% अधिक वर्षा दर्ज की गई। हिमाचल के कुल्लू में गैस लीक से फटा एलपीजी सिलेंडर, दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज, महिला बच्ची समेत 7 लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर में शुक्रवार को एक घर में जोरदार धमाके में 7 लोग घायल हो गए। खोखन रोड स्थित एक घर में हुए इस धमाके का कारण रिसाव के चलते गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। हादसे में एक महिला और एक बच्ची को ज्यादा चोटें आईं। सभी घायल क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में उपचाराधीन हैं। हिमाचल में उज्बेकिस्तान की महिला गिरफ्तार, न पासपोर्ट और न ही था वीजा। यूपी नंबर गाड़ी में नोएडा निवासी के साथ थी सवार। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में उज्बेकिस्तान की एक महिला बिना वैध दस्तावेजों के रह रही थी। पुलिस थाना नाहन की टीम ने महिला को बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नाहन पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत रात पुलिस थाना नाहन में 112 हेल्पलाइन से सूचना मिली कि शक्तिनगर से आगे कैंची मोड़ के साथ एक गाड़ी खड़ी है, जिसमें एक लड़का व लड़की संदिग्ध हालत में बैठे हैं। इस पर पुलिस ने मौके पर जाकर हालात की जांच की और जांच के दौरान लिंक रोड जोगनवाली नाहन में एक गाड़ी नंबर सड़क किनारे नाली में एक तरफ धसी हुई मिली, जिसे चेक करने पर गाड़ी की चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसकी पहचान सैफ कुएजिलबाश पुत्र स्वर्गीय आगा अब्बास कासिम कुएजिलबाश निवासी फ्लैट नंबर 901 टावर नंबर 1 जेपी कोर्ट वीटीसी ग्रेटर नोएडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस ने रेन शेल्टर में पकड़ी चरस की खेप, पंजाब की महिला सहित 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस जिला नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। जवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक महिला और एक युवक को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना जवाली की टीम हरसर बस स्टॉप के पास गश्त पर थी। इसी दौरान वहां बने रेन शेल्टर में मौजूद 2 संदिग्धों की तलाशी ली गई। पुलिस ने मौके से पवन कुमार पुत्र कुलदीप कुमार निवासी हरसर ज्वाली और राखी पत्नी अशोक निवासी सपेरा बस्ती लुधियाना के कब्जे से 1 किलो 20 ग्राम चरस बरामद की। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।